हमने प्रॉब्लम लिया है एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकंड, 22 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकंड एंड 14 मीटर इन लास्ट 3 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ में दिया है पहले फर्स्ट 18 मीटर में 3 सेकंड, फर्स्ट 18 मीटर उन्होंने ऑब्जेक्ट ने 3 सेकंड में क्रॉस कंप्लीट किया है, 22 मीटर नेक्स्ट 3 सेकंड में एंड 14 मीटर नेक्स्ट 3 सेकंड में ये किया है। एवरेज स्पीड हमें बताना है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया 18 प्लस 22 प्लस 14, 18 प्लस 22 प्लस 14, और टाइम कितना लगा 3 प्लस 3 प्लस 3 9 हो गया, तो ये 9 सेकंड हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करते तो ये 22 प्लस 8 18 40 40 54 डिवाइडेड बाय ये 54 मीटर डिवाइडेड बाय 9 सेकंड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। तो ये एवरेज जो स्पीड हमें पूछा गया था इस प्रॉब्लम में, तो एवरेज स्पीड क्या आएगा, तो 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। हमने प्रॉब्लम लिया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स। इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 24 kg देन हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन। तो अगर हम इसको हमने लिखा है तो मास पहले मास का पहले जो ऑब्जेक्ट है उसका मास लिया है 16 kg, एक्सीलरेशन जो है पहले ऑब्जेक्ट का तो वो हमें दिया है, पहला ऑब्जेक्ट जो है तो उसका अगर हम एक्सीलरेशन लिखते हैं तो एक्सीलरेशन दिया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड अगर वही फोर्स अगर हम सेकंड ऑब्जेक्ट पे लगाए यानी कि उसका मास हमें दिया 24 kg एंड उसका एक्सीलरेशन हमें ढूंढना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो अगर हम इसमें ये रखें F1 इज इक्वल टू M1 इंटू A1, तो यानी कि M1 कितना है तो 16, A कितना दिया है तो 3, तो ये हो जाएगा 48। तो 48 जो न्यूटन है, तो ये फर्स्ट हमें फोर्स मिला है कि जो पहला ऑब्जेक्ट लगा रहा फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। तो लेकिन अगर हमने यही फोर्स F1 अगर रखे दूसरा ऑब्जेक्ट पे तो हमें क्या एक्सीलरेशन मिलेगा, ये तो ये क्या हो जाएगा F1 डिवाइडेड बाई M2 डिवाइडेड बाई A2। हमें एक्सीलरेशन निकालना है तो A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा M2 डिवाइडेड बाई F1, क्योंकि हमने तो वही फोर्स यूज़ करने वाले हैं। तो A2 क्या हो जाएगा, M2 तो हमें दिया है 24 kg और हमारा फोर्स था वो था 48 न्यूटन। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, तो ये तो है kg, तो ये आ जाएगा 1/2। 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, तो इसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। तो जो अगर हमने वही फोर्स अगर सेकंड ऑब्जेक्ट पे लगाया, सेकंड ऑब्जेक्ट पे लगाने के बाद उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो कितना आएगा, तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। हमने प्रॉब्लम लिया है अ बुलेट having mass of 10 gram and moving with a speed of 1.5 meter per second penetrates a thick wooden plank of mass 900 gram. The plank was initially at rest. The bullet gets embedded in the plank and both move together. Determine their velocity. तो इसमें क्या होगा कि एग्जैक्टली ये हमने मास लिखा है, तो बुलेट का मास हमें दिया है 10 ग्राम, तो बुलेट का जो मास है वो हमें 10 ग्राम दिया है, तो वो केजी में करेंगे तो हो जाएगा 1/100 kg हो जाएगा। U1 जो यानी कि बुलेट का जो स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकंड, यानी कि हम 3/2 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। जो मास जो है जो वुडन ब्लॉक का वो 900 ग्राम है, जिसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 10 kg हो जाएगा। जो इनिशियली जो ये जिसमें एग्जैक्टली ये ब्लॉक गोली उसमें फंस जाएगा, तो एग्जैक्टली उसका इनिशियल वेलोसिटी ये जो है ब्लॉक उसका 0 है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये गोली, ये मान लीजिए गोली और उसके बाद ये प्लैंक दोनों एक साथ जाएंगे, तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, तो ये 10 ग्राम है और ये क्या हो जाएगा 900 ग्राम है। तो ये एग्जैक्टली मूव करेगा, तो एग्जैक्टली वो कुछ भी वेलोसिटी से मूव करेगा, हम ऐसे कह सकते हैं। तो हमें एग्जैक्टली ये जो कंबाइंड वेलोसिटी ये ढूंढना है, तो हम क्या लिखेंगे M1 U1, यानी कि जो गोली जब चालू हो गई वो, तो उसके बाद क्या हो गया, तो जो M2 U2 यानी कि जो वुडन जो ब्लॉक है, तो उसका एग्जैक्टली क्या होगा मोमेंटम, तो ये गोली का मोमेंटम, ये ब्लॉक का मोमेंटम, तो ये फाइनली क्या हो गया, ये M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई V ऐसा कुछ तो आएगा। तो यानी कि दोनों का कुछ एक वेलोसिटी आ जाएगा। तो M1 U1, तो M कितना है, तो हमारा M था 1/100 और U कितना दिया है, तो ये 3/2 दिया है। मास जो दिया है वो दिया था 9/10 kg दिया है, तो 9/10 लिखेंगे, और लेकिन U कितना है, तो ये 0 है, तो ये ओवरऑल टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल टर्म हमारा 0 होने वाला है। उसके बाद क्या है कि हमें जो मास दिया है, तो ये मास कितना आ गया है, तो मास अगर हमारा आ गया है इस केस में, तो मास जो गोली का था वो था 1/10,
1/100 एंड जो वुडन ब्लैंक है तो उसका था 9/10, ये kg है, तो ये वेलोसिटी हमें पता नहीं है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/200, लगभग ऐसा कुछ वैल्यू आ जाएगा kg मीटर पर सेकंड। और फिर इसका जो है ये जो वैल्यू है, तो अगर हम LCM लेते हैं, क्या आ जाएगा 1/100 प्लस 9/10 मल्टीप्लाइड बाई इसको 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 91/100। तो रफली 91 ये हो जाएगा 91/100, तो ये रफली वैल्यू आ गया। तो ये 91/100 इंटू वी। तो इस साइड में क्या करेंगे हम 100/91 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड भी क्या करेंगे 100/91 से रफली ये मल्टीप्लाई करेंगे। 91 से 91 गया, ये 100 से 100 गया, तो ये कॉमन वेलोसिटी वी आ गया है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा, अगर ये 0 गया, ये 0 गया, तो ये वैल्यू आ गया 3/2 हो गया 2, ये हो गया 182। तो यानी कि रफली अगर इसको मैं 3/180 रफली पकड़ूँ, तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 60 के पास आसपास आना चाहिए, 60 से थोड़ा ऊपर आएगा तो वेलोसिटी। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, हाँ, तो ये क्या आना चाहिए 0 पॉइंट, अगर ये 0 पॉइंट किया तो ये 0 आ गया, फिर एक 0, तो 61/60 हो गया, या 40 बचा, तो 6×6=30। तो रफली क्या आ जाएगा, इसका जो कंबाइंड वेलोसिटी है वो 0.016 मीटर पर सेकंड, ये इसका कंबाइंड वेलोसिटी जो ब्लॉक और क्या है गोली है, जो बुलेट है, तो उसका जो कंबाइंड वेलोसिटी है इतना आना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो यू कैन इजीली सी। हमने प्रॉब्लम लिया है अ पर्सन स्विम्स 100 मीटर इन द फर्स्ट 40 सेकंड, उसके बाद जो नेक्स्ट 40 सेकंड है उसमें 80 मीटर उसने स्विमिंग किया है, एंड 45 मीटर उसने स्विमिंग किया है लास्ट 20 सेकंड में। तो यानी कि ये टोटल टाइम कितना है, तो ये फर्स्ट 40 सेकंड, फिर ये 40 सेकंड और उसके बाद ये 20, तो 100 सेकंड लगभग हो गया है। अगर टोटल जो उसने डिस्टेंस कवर किया 100 मीटर है, फिर 80 मीटर है, तो ये 40 मीटर, यानी कि लगभग 220 उसने मीटर ये किया है। तो अगर हम इसको फॉर्मूला में डालें, तो यानी कि 100 मीटर फर्स्ट 40 सेकंड में, 80 मीटर नेक्स्ट 40 सेकंड में, 45 मीटर उसने नेक्स्ट 20 सेकंड में स्विमिंग किया है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है उसने, तो 100 प्लस 80 प्लस 45, तो ये कितना हो गया, ये 225 के आसपास आ रहा है। तो 1 2 3 हमने किया, तो अभी क्या है हमें टाइम देखना है, तो टाइम कितना है 40 40 20, तो 40 प्लस 40 प्लस 20, तो ये कितना आ रहा है, तो ये 225 आ रहा है, 225/100। तो अगर हम इसको डिवाइड करें, ये कितना आएगा 2.25 मीटर पर सेकंड, जो एवरेज स्पीड हमें पूछा था, एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा 2.25 मीटर पर सेकंड। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है। प्रॉब्लम लिया है, एन एथलीट इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एंड ही रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 25 सेकंड बिफोर रनिंग टू हिज ओरिजिनल पोजीशन। यानी कि मान लो जहाँ से चालू किया वहाँ वो आ गया है एथलीट दौड़ के, व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ, तो ये एग्जैक्टली अगर हम इसको देखें, तो यहाँ से मान लीजिए कि हमारा एथलीट जो है वो मूव कर रहा है, तो यानी कि यहाँ से इस पर्टिकुलर ओ पॉइंट से मान लीजिए एथलीट भाग रहा है, तो भागने के बाद मान लीजिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 400 मीटर इन 25 सेकंड। तो कितना डिस्टेंस कवर किया 400 मीटर, कितना टाइम लगा 25। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये सेकंड लगा है टाइम। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या वैल्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 8 40 80, तो ये मीटर पर सेकंड, ये इक्वल टू आएगा 16 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि जो उसका एवरेज स्पीड रहेगा उस पर्टिकुलर टाइम में, कहाँ से एक्चुअली 40 मीटर टू 400 मीटर इन 25 सेकंड, तो उसका एवरेज स्पीड कितना आएगा 16 मीटर पर सेकंड, इतना आ जाएगा। ओके, एंड अगर मान लीजिए वो ओरिजिनल पोजीशन आता है, तो ओरिजिनल देखो यहाँ से चालू किया है, मान लो यहाँ से घूमकर वो कहाँ आ गया, तो इसी पॉइंट पे आ गया। तो वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, तो ये जो इस केस में क्या हो गया है, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, ठीक है। टाइम भले ही उसका मान लीजिए 25 सेकंड लगा है, बट इस केस में क्या आ गया कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया है, तो उसका क्या हो गया, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना पकड़ा जाएगा, तो 0 पकड़ा जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, उसका जो एवरेज वेलोसिटी है वो आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड।
यानी कि उसका स्पीड तो आ गया है 16 मीटर पर सेकंड, लेकिन उसकी एवरेज जो वेलोसिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आई है, तो 0 मीटर पर सेकंड इतनी वैल्यू आई है। तो ये इसका आंसर है।